मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र मानता हूँ उसकी पाक परवरदिगार आलम का। पंजतन पाक का सकता है, मेरे पीर वारिस का करम है कि इतने लोग तमाम खुराफातों से बच गए और सरकार वारिस पाक की महफिल में उनको बैठने का शरफ हासिल। हर आदमी इस धरती पर जितना मानव जाति है वो तीन चीज का सुख चाहता है, तन का सुख, मन का सुख और धन का सुख। और ये तीनों सुख जिक्र इलाही से संभव हो, मुमकिन। जब तुम ठीक से अल्लाह के जिक्र के साथ जुड़ते हो तो ये तीनों सुख तुमको गिफ्ट में मिलते हैं। हमारे यहाँ मुरीदों को जो जिक्र इलाही बख्शा गया है, चंद लोगों ने उस पर सख्ती से अमल किया, जिनमें दो चार नाम मैं ले रहा हूँ, बाकी लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे कलीमी, नदीम, शाहनवाज फारूक वगैरह, जिन लोगों ने सख्ती से इस जिक्र इलाही को अपने कल्ब में जगह दी, अल्लाह ने उन लोगों को तन, मन और धन का सुख दिया। अभी सूफी बेचैन भी सुधर रहे हैं। तो तीनों सुख अल्लाह के नाम से मुमकिन है। जो लोग जिक्र इलाही को हल्के में लेते हैं उनकी नैया हमेशा डूबी रहती है। अल्लाह के जिक्र से बड़ी चीज इस कायनात में कुछ नहीं। लेकिन जिक्र के साथ जो सबसे बड़ी शर्त है वो है मोहब्बत। मोहब्बत के बगैर रोजा, नमाज, हज और ज़कात, जिक्र, फिक्र सब बेमानी और बेमकसद होते हैं। कोई मतलब नहीं। आज आदमी अपने जिस्म को खाली पा रहा है, अपने आप का खालीपन मिटाने के लिए कोई वहाबी हो रहा है, अंदर से बेचैन है, अंदर से खाली है, बेचैन है। उस बेचैनी को मिटाने के लिए कोई वहाबी हो रहा है, कोई अहले हदीस हो रहा है, कोई शिया हो रहा है, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं। सुकून अपने अंदर है। जब तुम्हारे अंदर जिक्र इलाही जारी हो जाता है तब तुमको सुकून मिलता है। बाहर तुम कहीं भी चले जाओ, सुकून तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर ही बेचैनी है और अंदर ही सुकून है। जिस तरह से तुम्हारे शेख ने जिक्र इलाही सिखाया, जब वो जिक्र करते करते तुम पर राज़ इलाही खुलने शुरू हो जाते हैं तो तुम कहीं भी हो, किसी भी हाल में तुम पर सुकून नाज़िल होता है। जिस्म को शिया बनाने से, जिस्म को वहाबी बनाने से, जिस्म को अहले हदीस बनाने से, जिस्म को हाजी बनाने से कुछ नहीं होता। जिस्म हज कर रहा है और तुम्हारा मन इधर उधर घूम रहा है। जिस्म नमाज पढ़ रहा है, तुम्हारा मन इधर उधर घूम रहा है। जिस्म जिक्र कर रहा है, तुम्हारा मन इधर उधर घूम रहा है। जिस्म कुरान पढ़ रहा है, तुम्हारा मन इधर उधर घूम रहा है। ऐसी इबादत और रियाज़त से तुमको कुछ नहीं हासिल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी हुजूर कल्ब के बगैर नमाज पढ़ी जाती है वो तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर तुम ही हाजिर नहीं हो, यानी तुम्हारा मन, यानी तुम्हारा ज़हन अगर वही नहीं हाजिर है तो जिस्म को कितना भी इबादत करवा लो वो इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। नमाज का जो तरीका सही तरीका है उस तरीके से कोई नमाज नहीं पढ़ता है। क़याम में कहाँ देखना चाहिए, रुकू में कहाँ देखना चाहिए, सजदे में कहाँ देखना चाहिए, सिर्फ यही तीन चीजें अगर मालूम पड़ जाए तो इंसान को बेपनाह लज्जत नमाज में हासिल होती है। मैं इससे पहले भी दो चार लोगों को बताया था कि आज आदमी को नमाज पढ़ने को बोल दो तो एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ ले।
लेकिन वो कौन सी नमाज थी जो खातून जन्नत मौला से अर्ज करती थी, या अल्लाह तू कोई रात तो ऐसी बना दे जिसमें फातिमा के 2 सजदे अदा हो जाए। तू इतनी छोटी छोटी रातें बनाता है कि फातिमा का एक सजदा होता है और सुबह होता है। तो कोई रात ऐसी बना दे जिसमें फातिमा के 2 सजदे अदा हो जाए। मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी, वो कौन सा सजदा था कि एक ही सजदे में सुबह हो जाता। वैसा सजदा करना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। जिक्र इलाही जो तुमको बख्शा गया है उससे सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ जो चाहो हासिल करो। जिसका मन ठहर गया, जिसका मन कायम हो गया, भटकना बंद कर दिया, वो आदमी बादशाह हो जाता है। उसी को महायोगी बोलते हैं। जिसका मन संतुलन में आ गया, जिसका मन बैलेंस में आ गया, उसको महायोगी बोलते हैं। मैंने अपने सभी मुरीदों को ध्यान का तरीका, मेडिटेशन का तरीका, जिक्र का तरीका सिखाया है। लेकिन जिन लोगों ने हल्के में लिए वो पैदल रह गए, जिन लोगों ने सीरियस लिया वो आदमी बन गए। इस धरती पर जो लोग भी पैदा हुए, वो पीर हो या पैगंबर, जो घटना किसी पैगंबर के साथ घट चुकी है, जो घटना किसी औलिया के साथ घट चुकी है, वो क्वालिटी अगर तुम में पैदा हो जाए तो तुमसे भी वो घटना घट सकती है। अलबत्ता अगर नबी जैसा तुमसे कोई चमत्कार जाहिर हो जाए तो वो मौजूदा नहीं है। औलिया से वही चीज जाहिर हो सेम तो भी वो मौजूदा नहीं, वो करामत है। और फासिक व फाजिर से जाहिर हो तो वो इस्तदराज है, और काफिर से जाहिर हो तो जादू है। तो जो घटना किसी के साथ घट चुकी है वो तुम्हारे साथ भी घट सकती है। बस वो भाव अपने अंदर पैदा कर, सब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर ही गौस और ख्वाजा वारिस सारे अंबिया तुम्हारे अंदर, सारे औलिया तुम्हारे अंदर, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में। अगर पूरी कायनात का, पूरे यूनिवर्स का मिनी मॉडल तैयार किया जाए तो वो मानव शरीर है, वो इंसान का जिस्म। इंसान के जिस्म में कोई ऐसी शय नहीं है पूरी कायनात जो ना हो। औलिया अल्लाह एक जगह बैठ करके और पूरी कायनात का दीदार अपने अंदर ही कर लेते, अपने अंदर ही कर लेते। तो जब तन कितना भी साफ हो, अगर मन साफ नहीं तो फिर कुछ नहीं होता। मीराबाई के गुरु संत रविदास ने एक औरत का कुंभ में सोने का कड़ा गुम हो गया था। संत रविदास नहीं गए थे। वो आई, बोले महाराज अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, तो कुंभ के मेले में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में मेरा कड़ा खो गया था, क्या वो यहाँ मिल सकता है? तो आपके पास एक कठौती थी, कठौती हमारे यूपी में बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बड़ा घमेला है। उसमें पानी भर दिया और संत रविदास ने कहा अपना कड़ा तलाश कर। तो उसने हाथ डाला और अपना कड़ा निकाल लिया। इसी को बुजुर्गों ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा मन साफ है, तुम कुछ भी कर सकते हो। इंसान अशरफुल मखलूकात है, सारे जीवों में सबसे सर्वोत्तम, सारे जीवों में A1 क्वालिटी की तख्लीक है इंसान। अल्लाह खुद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को सारे जीवों में सबसे सर्वोत्तम पैदा किया। लेकिन इंसान अपने आप में भूल गया है मैं क्या हूं।
कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है और बिल्ली उसको खा लेती है। उसको ये पता नहीं कि मेरे पर मैं आसमान में उड़ सकता हूं। अगर वो उड़ जाए तो बिल्ली के शिकार से बच सकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हमको पर भी लगे। ऐसे हर इंसान को पर मैं नहीं, मैं हदीस पढ़ता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है। मेराज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई और किसी पैगंबर को नहीं हुई, लेकिन सारे मोमिनीन के लिए ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, उनका एहसान अजीम है कि सारे मोमिनीन के लिए मेराज का दरवाजा खोल दिया। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज वो है जिससे मेराज हो जाए, नमाज वो है जिसमें मेराज हो जाए। अगर मेराज नहीं हुई तो फिर नमाज तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए नमाज की कि तुमको असली नमाज का पता चल जाए। मस्जिदों में इतना नमाज पढ़िए कि तुमको असली मस्जिद का पता चल जाए। दरगाहों में इतना जाइए कि तुमको असली दरगाह का पता चल जाए। इतना जिक्र कीजिए कि तुमको मसरूर का पता चल जाए। इतना इश्क कीजिए कि तुमको मासूक का पता चल जाए। इतने बड़े मुहिब बनिए कि तुमको महबूब का पता चल जाए। बस तुम्हारी जिंदगी फिर क्या बहुत अच्छी चलेगी। जैसे भी रहोगे बहुत सुखी रहोगे। खाली जिस्म को संवारने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर को संवारो, आदमी बन जाओगे। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, कोई भी कमा लेता है, कैसा भी कमा लेता है, लेकिन शांति अगर पैसे में होती तो सारे नेता सुकून में होते। शांति पैसों में नहीं, शांति अल्लाह के जिक्र में है। खुद खुदा फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो मेरा जिक्र करो, खुदा का जिक्र करो। तो सुकून जहां तुम तलाश कर रहे हो दुनिया में सुकून नहीं है। सुकून तुम्हारे अंदर, दौलत तुम्हारे अंदर है, शोहरत तुम्हारे अंदर है, ब्यूटी तुम्हारे अंदर है, हेल्थ एंड वेल्थ सब कुछ तुम्हारे अंदर, बाहर कुछ भी नहीं। जो बाहर हाथ पैर मारता है उसके हाथ में छीन जाता। जो अपने अंदर तैरना सीख गया, अपने अंदर पूरी कायनात जो अपने अंदर समंदर तैरना सीख गया, समंदर में गोता लगाना सीख गया, उसमें से कोई याकूत निकलता है, कोई मरजान निकलता है, कोई अकीक निकलता है, कोई डायमंड निकलता है। जिसकी जो क्वालिटी होती है उस हिसाब से वो खोज करके निकाल लेता है और कोई गौसुल आज़म बन जाता है, कोई गरीब नवाज बन जाता है, कोई वारिस पाक बन जाता है, कोई बाबा फरीद बन जाता है, कोई साबिर पाक बन जाता है, कोई महबूब इलाही बन जाता है, कोई आशिक अल्लाह बन जाता है, कोई माशूक अल्लाह बन जाता है। जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है तुम्हारे अंदर सारी संभावनाएं मौजूद हैं। हर बीज में पेड़ बनने की क्षमता होती है, हर बीज पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन जो बीज फटने से डरा, जो बीज सड़ने से डरा, वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। जिस बीज को फटने का डर नहीं, सड़ने का डर नहीं, और उसको जमीन की गहराइयों में डाल दिया जाता है, अंधेरे में वो सड़ करके और एक छोटे से नन्हे मुन्ने पेड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और एक दिन वही पेड़ हजारों बीज, हजारों फल, करोड़ों फल का मालिक हो जाता है। एक बीज करोड़ों फल, करोड़ों बीज। ऐसे ही हर आदमी में सब कुछ बनने की संभावना है, सब कुछ बनने। तुम मेहनत करो और सब कुछ पाओ। अल्लाह के घर देर है, अंधेर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में 40 साल, 40 साल, जबकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। आदम का पुतला भी नहीं बना गया, तो उनको क्या जरूरत थी 40 साल तक गारे हिरा में मुजाहिदा करने, 40 साल गारे हिरा में चिल्ला सोने।
आज आदमी इतना जल्दबाज है, वो सोचता है बस फौरन पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ जाए। ऐसा नहीं, आदमी सोचता है फौरन मैं अमीर हो जाऊं, फौरन मैं कबीर हो जाऊं, फौरन ऐसा नहीं। एक छोटा बच्चा ही बाप बनता है, लेकिन पैदा होते ही बाप नहीं बन जाता, वक्त लगता है, टाइम। तो तुम लोगों के पास सारी संभावनाएं मौजूद हैं, बस कोशिश करो अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत जगाओ। तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां मौजूद हैं, तुम जो शक्ति चाहो वो जगाओ। चाहो तो देव शक्ति और चाहो तो शैतानी शक्ति, जो चाहो सब कुछ तुम्हारे। तुम पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे अंदर पैगंबरी शक्ति जगेगी। तुम पीर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो पीर की शक्ति तुम्हारे अंदर जगेगी। और तुम किसी का न मानोगे, अपनी मनमानी करोगे तो शैतान की शक्ति जगेगी, कोई ना कोई शक्ति तो जगेगी। तो सारी ट्रिप में बोलता हूँ, सारी संभावनाएं तुम्हारे अंदर हैं, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बस तुम मेहनत करो। नए साल के तमाम खुराफातों से परवरदिगार आज़म ने हमारे पीर वारिस पाक के सत्ते में हमको और आप लोगों को बचाया। ऐसे ही जब तक जिंदगी रहे तब तक महफूज रखे, और मरने के बाद पंजतन पाक के सत्ते में, हमारे पीर वारिस के सत्ते में हम लोगों की कब्रों को भी महफूज रखे। ईमान के साथ, इश्क के साथ इस दुनिया से ले जाए और इश्क ईमान के साथ आखिरत में खड़ा करे। मैदान हश्र में सरकार वाले पाक के दामन के नीचे, उनके झंडे के नीचे खड़े होने की तौफीक दे हमको और आपको, और दुनिया के सारे आशिकों को, सारे वारसियों को। जो भी जिस सिलसिले से ताल्लुक रखता है उसके दिल में उसके शेख के प्रति ज्यादा से ज्यादा परवरदिगार आलम अपने आशिकों और माशूकों के सत्ते में इश्क अता फरमाए। हर आदमी के दिल में इश्क को उजागर करे, इश्क के चिराग को रोशन करे, इश्क के बीज को अंकुरित करे और उसको पेड़ बनाए, और फलदार और सायादार पेड़ बनाए, फलदार और सायादार पेड़ बनाए, फलदार और सायादार पेड़ बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा अअबुदुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد ما في الجود والكرم وآله وصحبه وسلم وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, दो शेर सलाम। सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका जान कर काफी सारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क़ के वारिस खुदारा लो सलाम तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। لا إله إلا الله ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। अल-फातिहा। परवरदिगार आलम, जो भी तेरे पाक कलाम की तिलावत करती है मौला, जो भी नजराने अक़ीदत पेश किया गया, जो महफिल हुई, जो भी जिक्र फिक्र हुआ मौला, इसमें अगर कोई गलती हुई हो तो अपने महबूबी के सबके पैर में माफ़ फरमा और अपने दरबार में आमीन। करीम और जितने भी इस कायनात हैं तेरे महबूबीन महबूबीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन कामिलीन है मौला, उन सब के दरबारों में हदिया पेश सबसे कबूलियत अता आमीन। मौला, जितने लोग तुझे प्यार करते हैं, जिनको तू प्यार करता है, उन सब के दरबारों में मौला हदिया पेश सबसे कबूलियत अता आमीन। मौला ख़ुसूस बिलख़ुसूस सरकार आलम पना आलम नवाज़ बंदा नवाज़ सरकार वारिस पाक और सरकार के जितने भी चाहने वाले इस कायनात में उन सब के दरबार में मौला नजराना पेश आमीन। सरकार वाले सरकार के सबके दुफैल मौला, जितने भी फुकराए वारसिया हैं उन सब के दरबार में मौला पेश कबूल फरमा आमीन। मौला करीम हुजूर वाले सरकार के सबके दुफैल में हम सब लोगों में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। हुजूर वाले सरकार के सबके दुफैल में मौला हम सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। हुजूर वाले सरकार के हम सब लोगों में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। मौला, जो भी जिस मकसद से आए हैं सरकार वाली सिफात के सबके दुफैल में उनका वो मकसद पूरा फरमा आमीन। जो भी जिस मकसद से आए सरकार के सबके दुफैल में उनका वो मकसद पूरा फरमा आमीन। जो भी जिस मकसद से आए सरकार के सबके में उनका मकसद पूरा फरमा आमीन आमीन आमीन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान नबील करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आमीन। الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
अली वारिस नबी वारिस हुआ उसका खुदा वारिस, किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला या वारिस। अली वारिस नबी वारिस हुआ उसका खुदा वारिस, किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला या वारिस। अली वारिस नबी वारिस हुआ उसका खुदा वारिस, किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला या वारिस। हक वारिस।